A few moments later. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नेचर कल्चर एंड ब्यूटी में। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से माँ ज्वाल्पा देवी के दर्शन कराने वाला हूँ और ये पूरा ब्लॉग वॉइस ब्लॉग होगा क्योंकि माँ ज्वाल्पा का ब्लॉग मैं पहले भी डाल चुका हूँ और इसमें आपको मेरे द्वारा ज्वाल्पा देवी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है, जिसमें ज्वाल्पा देवी के हर एक मंदिर को मेरे द्वारा दर्शाया गया है। तो आप पूरी जानकारी के लिए ब्लॉग में बने रहिए और माँ ज्वाल्पा देवी के दर्शन कीजिए। A few moments later. ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये ज्वाल्पा देवी मार्केट का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जिसके एक तरफ आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी और उसके नीचे ही नयार नदी मिलेगी और एक खूबसूरत ज्वाल्पा देवी का आपको एक छोटा सा मार्केट देखने को मिलेगा। उसके पश्चात हम ज्वाल्पा देवी के मुख्य द्वार से होते हुए नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए ज्वाल्पा देवी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। जब हम ज्वाल्पा देवी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें इन सीढ़ियों के किनारे बहुत ही खूबसूरत घंटियाँ टंगी हुई मिलेगी, जिसकी कीर्तन ध्वनि एक अलग ही एक अलौकिक उल्लास हमारे शरीर में जगाती है। ज्वाल्पा देवी मंदिर की अगर बात की जाए तो ज्वाल्पा माता का मंदिर उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल जिले के कफौलसियो पट्टी के पूर्वी छोर पर पश्चिमी नयार नदी के तट पर स्थित है। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के मुख्य मार्ग पर कोटद्वार से लगभग 63 किलोमीटर दूरी पर और पौड़ी से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर यह मान्यता है कि यह मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित श्री ज्वालामुखी पीठ का उपपीठ बनकर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ बनकर यहाँ प्रतिष्ठित हुआ था। ज्वाल्पा देवी शक्तिपीठ थपलियाल व बिष्ट जाति के लोगों की कुल देवी मानी जाती हैं। इस शक्तिपीठ में ग्रीष्म व शीतकालीन नवरात्र में विशेष आयोजन होता है। यहाँ विशेषकर कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की कामना लेकर आती हैं। यदि ज्वाल्पा देवी के पुजारी की बात की जाए तो ज्वाल्पा देवी के पुजारी कफौलसियो अणेत गांव के अणथवाल ब्राह्मण हैं, जो बारी बारी से इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। शुरुआत में थपलियाल ब्राह्मणों द्वारा माता की पूजा का कार्य अणथवाल ब्राह्मणों को सौंपा गया। अतः दान करने वाले थपलियाल और देवी के मायके वाले कहलाते हैं और दान प्राप्त करने वाले अणथवाल देवी के ससुराल वाले कहलाते हैं। ज्वाल्पा देवी मंदिर में ज्वाल्पा माता के अलावा माता काली, भैरवनाथ जी, शिव जी और हनुमान जी विराजते हैं। ज्वाल्पा देवी से जुड़ी हुई एक अन्य रोचक तथा पौराणिक कहानी भी है, जो इस प्रकार से है। आदिकाल सतयुग में देवराज पुलोम की सुपुत्री देवी सती ने देवेंद्र अर्थात राजा इंद्र का प्रतिरूप में पाने के लिए यहाँ नयार नदी के किनारे माँ पार्वती की पूजा व कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती ने देवी शची की तपस्या से खुश होकर उन्हें दीप्त ज्वाला के रूप में दर्शन दिए तथा उन्हें मनोकामना पूर्ति हेतु आशीर्वाद दिया। देवी शची को माता पार्वती के द्वारा ज्वाला रूप में दर्शन देने के कारण इस शक्तिपीठ का नाम ज्वाल्पा देवी पड़ा। देवी शची को मनोवांछित जीवन साथी का वरदान मिलने के कारण ही यह शक्तिपीठ कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित पति का वर देने वाला शक्तिपीठ भी कहलाता है। तो लगभग ज्वाल्पा देवी मंदिर के लिए जो ये रास्ता जा रहा है, लगभग ये ख़त्म ही हो चुका है और यहाँ पे आप किनारे बहुत ही खूबसूरत दुकानें भी देख रहे हैं, जिनमें मंदिर की सामग्री, प्रसाद आदि चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ से मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार शुरू हुआ और यहीं पे आपको किनारे हाथ धो के और उसके पश्चात आप यहाँ पे जूते, आप अपने जूते चप्पल जो भी है आप यहाँ पर निकालते हैं। आज जैसे कि ज्वाल्पा माता मंदिर में काफ़ी श्रद्धालु भी आए हुए हैं और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये पंचायत भवन भी है, जहां आप यहां ठहर भी सकते हैं
और यहाँ पे जो आपको सामने दिख रहा है ये ज्वाल्पा देवी का यहाँ हवन भी किया जाता है, पूजा स्थल है। और इसके आपको दाहिने ओर ज्वाल्पा देवी का मुख्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और उसके पश्चात आप इसके चारों तरफ की परिक्रमा भी कर सकते हैं। ये परिक्रमा स्थल है, मंदिर के चारों तरफ आप परिक्रमा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे द्वारा यहाँ पे परिक्रमा भी की जा रही है। और सामने जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे रहने के लिए धर्मशाला भी मौजूद है, यहाँ पर आप रह भी सकते हैं। माँ ज्वाल्पा देवी से जुड़ी एक अन्य स्थानीय लोक कथा भी प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है। यह स्थल प्राचीन काल में अमेठी नाम से विख्यात था। अमेठी आसपास के गांव वालों के लिए इधर से उधर जाते समय विश्राम करने का स्थल था, क्योंकि पहले लोग पैदल ही यात्रा करते थे, तो लोग थोड़ी देर बैठकर यहाँ से जाते थे। और एक बार कफोली बिष्ट नामक एक व्यक्ति ने नमक का कट्टा लेकर यहाँ आराम करने आया और वहाँ थोड़ी देर बाद विश्राम करने के पश्चात उसकी आंख लग गई और उसको नींद आ गई। और जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि जो उसका कट्टा है उसमें माता की मूर्ति थी। वह उस मूर्ति को छोड़कर भाग गया। तब बाद में नज़दीकी गांव अणेथ गांव के दत्ताराम नामक व्यक्ति को सपने में माता ने दर्शन दिए और वही मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की। तो अब बात करते हैं यात्री सुविधा हेतु कि अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ के लिए आपको कहाँ से आना होता है और यात्रियों के लिए यहाँ क्या सुविधाएं हैं। तो यात्रियों की सुविधाएं हेतु सन 1969 में श्री ज्वाल्पा देवी मंदिर समिति की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत मंदिर में अनेक विकास कार्य किए गए। और वर्तमान में यहाँ संस्कृत विद्यालय और यात्रियों के ठहरने के लिए 2-3 धर्मशालाएं हैं, जो कि मैंने आपको दर्शाई भी थी। ज्वाल्पा देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल से कुछ दूरी पर है और इसके कुछ दूरी पर गढ़वाल मंडल विकास निगम का विश्राम गृह भी उपलब्ध है। यहाँ पर जो आप ये दृश्य देख रहे हैं नयार नदी का दृश्य है और इसी के एक छोर पर शिवालय भी मौजूद है, जहाँ पर काल भैरव का मंदिर और हनुमान जी का, माता काली का, शनिदेव का और शिवालय भी मौजूद है और आदि देवताओं के मंदिर मौजूद है। ये आप दृश्य भी देख सकते हैं, जैसे कि शनि महाराज का मंदिर है। और फिर आगे जब हम गए तो हमें यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर भी देखने को मिले, जिसमें गणपति, महाकाली और शिव परिवार यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ और मंदिर मौजूद था। फिर मंदिर से नीचे की तरफ ये जो रास्ता है ये नयार नदी की तरफ जाता है। जैसे कि आज काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग यहाँ नहाने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए भी आए थे। और नयार नदी की कलकल करती धारा एक अलग ही अनुभव और एक अलग ही मन को शांति प्रदान करती है। यहाँ एक आपको अलग ही एक अनुभव, अलग ही एक शांति का एहसास होगा। जैसे कि काफ़ी लोग यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी यहाँ भीड़ है।
फिर ज्वाल्पा देवी से ऊपर आते ही हम महाकाली मंदिर की तरफ गए। यहाँ पे महाकाली माता मंदिर का एक अलग से मंदिर स्थापित है, जो कि आपको सामने दृश्य दिखाई दे रहा है। तो यदि बात की जाए कि अगर आपको ज्वाल्पा देवी आना है तो आप कहाँ से आएंगे, तो ज्वाल्पा देवी मंदिर आप यदि दिल्ली हरिद्वार से आते हैं या आना चाहते हैं तो पहले आपको गढ़वाल के द्वार अर्थात कोटद्वार आना होगा, और यहाँ तक आप बाय ट्रेन या बाय बस से आ सकते हैं। फिर कोटद्वार से आप पौड़ी की बस या टैक्सी से ज्वाल्पा देवी आ सकते हैं, और बीच में सतपुली नामक छोटा सा मार्केट पड़ता है, और वहाँ से लगभग ज्वाल्पा देवी 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये आपका ज्वाल्पा देवी तक पहुँचने का एक मार्ग है, जिससे आप ज्वाल्पा देवी जैसे एक सिद्ध पीठ के दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ जो प्राकृतिक छटा है, जो प्राकृतिक दृश्य है, उसका भी अनुभव कर सकते हैं। और हमारी ये यात्रा तो काफ़ी अच्छी रही, और उम्मीद है आपको भी ये यात्रा काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ज्वाल्पा देवी के जो भी दृश्य हैं वो आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।